वहां पर मौजूद थी वो अभी यहाँ पर लाई गई हैं और एडमिट वो हैं, उनके जो साथ के लोग हैं वो भी यहाँ पर हैं। आप देखिए तस्वीरों में ये महिला जो आप देख रहे हैं, बुजुर्ग महिला, ये सत्संग सुनने के लिए गई थी और अब फिलहाल ये इमरजेंसी में अस्पताल में एडमिट हैं। उनके जो बेटे हैं उनके साथ बैठे हुए हैं। महिला से हम बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे आंखों देखी हाल जानने की कोशिश करेंगे। कल थोड़ी सी दूर चल के फिर इतनी जोर की भीड़ आई, धक्का मुक्की भाई, नीचे गिर गए। फिर हम कुछ लगे सॉरी पर सांस ना ली जा रही, पसरीन में तना दर्द है, घोटू घोटू सब फूट गए और बहुत दर्द है, सांस ना ली जा रही। तो सांस नहीं ली जा रही ऐसा ये कह रही हैं। हालत स्थिर है अभी, हालांकि इमरजेंसी वार्ड में एडमिट है। जो इनके साथ हैं उनसे बात कर लेते हैं। आपकी क्या लगती है? बुआ जी हैं। बुआ जी हैं। कब लाई गई थी अस्पताल में? सुबह लेके आए सर। आप सुबह सत्संग में गई थी? जी सर। कल ये बुआ थी, एक और बुआ थी हमारी, ये सब लोग, मैं भी साथ में गया हुआ था। हम सारे सत्संग में गए थे। जब हम वापस लौट रहे थे तो भगदौड़ के कारण ये लोग बिछड़ गए। फिर हम इनको ढूंढते रहे वहाँ पे 2 से 3 घंटे बाद हमको ये जो है वो इनका बुआ। सत्संग में थे? मैं भी गया था सर। क्या हुआ था वहाँ पर, आप बताइए थोड़ा बहुत। सर अलग खड़े हुए थे, भगदड़ मची थी, मतलब हम निकल चुके थे। 2 लाइन थी वहाँ पे, एक लेडीजों की अलग चल रहा था और जेंट्स का अलग था। तो ये लेडीज वाली लाइन थी, वहाँ से जब वो निकल रहे थे वापस से तो उसमें पीछे से एकदम धक्का आया है। जब धक्का लगने के कारण एक के बाद एक लोग गिरते गए। वहाँ पे कीचड़ और पानी के होने की वजह से ये सारे लोग उसमें फंस गए। फिर जैसे अंदर मैनेजमेंट अच्छा नहीं था क्या, जिस तरह से होनी चाहिए थी व्यवस्थाएं? लौटते वक्त तो कोई मैनेजमेंट ठीक नहीं था। कोई मैनेजमेंट नहीं था। और पुलिस प्रशासन की टीम वहाँ थी, पुलिस कर्मी तैनात थे क्या? कोई नहीं था। तो कोई नहीं था। ये देखिए, ये सवाल अपने आप में बड़ा है कि वहां पर जिस तरह से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे थे उसके हिसाब से जो पुलिस प्रशासन की टीम वहां तैनात होनी चाहिए थी वो नहीं थी। ये आंखों देखी प्रत्यक्षदर्शी पूरा लोग ठीक हैं है, जो पुलिस प्रशासन पर फोड़ डालना ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों को भी अपनी भागीदारी, लोगों को भी इस तरह के अंधविश्वास से पीछे हटना होगा। मैंशु, लौटूंगी मैं आपके पास, अलीगढ़ का भी रुख कर लेते हैं जहां संवाददाता धीरेन भी हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन, आपकी कहां पर मौजूदगी है, क्योंकि अलीगढ़ में भी कई घायलों का जो इलाज अस्पताल में जारी है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, इस समय में देखिए अलीगढ़ के पंडित दीनदयाल अस्पताल में यहाँ पे हम मौजूद हैं इस समय। और यहाँ देखिए करीब 6-7 लोगों को देखिए यहाँ पे लाया गया है। घायलों का यहाँ देखिए इलाज चल रहा है प्रॉपर तरीके से। और देखिए ये देखिए घायलों में कैमरा पर्सन से कहूंगा देखिए दिखाएं, जो कल के हादसे में जो लोग मौजूद थे वहाँ जो है, मतलब इन लोगों से हम जो है बात करने की भी कोशिश करेंगे कि कल कैसा मंजर था, कैसे घटना हुई, क्या हुआ इस पूरे मामले पर, जो कहीं की हम बात करने की। तो गुड़िया, क्या नाम है आपका? मीनू। अच्छा मीनू, क्या घटना हुई थी पूरी बताओ जरा, कैसे हुआ हादसा? भीड़ बहुत थी वहाँ पे, मतलब एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और धक्का दे रहे थे तो खाई में गिर गए थे। बहुत ही ज्यादा भीड़ थी वहाँ पे। कीचड़ थी, दलदल था वहाँ क्या? कीचड़ थी, पानी भरा हुआ था गड्ढे में। ठीक है, लौटूंगे धीरेन आपके पास। देखिए, घटना स्थल की ये तस्वीर है, किस तरह से यहाँ पर जो सत्संग था और सत्संग चल रहा था और अब लाशों का अंबार वहां पर लगा हुआ है। कुछ देर पहले की ये घटना स्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कितनी भीड़ की मौजूदगी अभी भी यहाँ पर नजर आ रही है। तो ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर सबसे पहले न्यूज स्टेट पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लगातार जो लोग हैं उनको उनके घर तक, उनकी मंजिल तक पहुंचाने की भी कोशिश जारी है। एम्बुलेंस की आपको आवाजें यहाँ पर दिखाई पड़ी, क्योंकि इस वक्त यही वो जगह है जहां पर बाबा का ये दरबार लगा था, सत्संग चल रहा था। जो लोग अपने आस्था में लीन थे उन्हें ये अंदाजा भी नहीं होगा कि अगले पल उनके साथ कौन सी घटना घटने वाली है। तो आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी गई चिट्ठी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हादसे की सीबीआई जांच कराने की मांग यहां पर की गई है। तो ये बड़ी जानकारी हाथरस हादसे से। तो देखिए, पूरे मामले पर अब जो है कोर्ट का भी रुख किया जा रहा है और इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी चिट्ठी भेजी गई है। ग्राउंड से संवाददाता लगातार हमारे साथ बने। तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा दें कि यहाँ से जो पुलिसकर्मी है वो नदारद हो चुके हैं। सामने ही पुलिस की जीप खड़ी थी, रात भर पुलिस की जीप यहाँ पर रही। इसके अलावा जो रास्ता आता है यहाँ पर, वहाँ पर 2 जीपें लगाई गई थी जिससे कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के यहाँ से निकल ना सके। तमाम पुलिसकर्मी इस परिसर को घेरे हुए थे। ये जो बाबा का किलेनुमा आश्रम है, इसके बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की गई थी, जिससे बाबा, क्योंकि कहा जा रहा था कि इस आश्रम के अंदर ही है, वो इससे बाहर न जा पाए, इसी वजह से पुलिस मौजूद थी। लेकिन जब FIR सामने आई और बाबा का नाम FIR में नहीं है, उसके बाद से पुलिसकर्मी यहाँ से निकल गए। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का कहना यह था कि वो यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से, बिल्कुल श्याम, बाबा का नाम इसमें शामिल क्यों नहीं गया, क्योंकि उन्हीं के रज लेने के लिए भीड़ भागी थी, उन्हीं से मिलने के लिए यहाँ पर इतनी भीड़ पहुंची थी।
हाँ, बिल्कुल कहीं ना कहीं इस पर सवाल जरूर उठता है, क्योंकि बाबा से मिलने के लिए, बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए और उनकी चरण रज पाने के लिए ही भीड़ दौड़ी थी। और उसके बाद जिस तरीके से उनके जो बाउंसर हैं उनका जो रुख रहा और उन्होंने भीड़ को रोकने का प्रयास किया, एक जगह पर भीड़ को एकत्र होने दिया और उसके बाद ठीक है शाम, मैं आपके पास लौटूंगी इसी सवाल के साथ, लेकिन उससे पहले अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, आपका रुख करना चाहेंगे कहां पर आपकी मौजूदगी है, क्योंकि ये हादसा पूरे देश को हिला देने वाला है, सभी के जहन में कई तरह के सवाल है। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, सैकड़ों लोगों की मौत हुई है और निश्चित तौर पर बहुत ही ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये वारदात हुई, जो घटना हुई है, काफी गंभीर घटना है। हालांकि इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से तमाम प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सत्संग संचालक थे और साथ में जो स्थानीय प्रशासन था, क्यों? चूंकि देखिए, जब भी कोई ऐसा आयोजन होता है तो सत्संग जो संचालक होते हैं, चूंकि उनकी तो जिम्मेदारी बनती ही है, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन के लोग होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि इस पूरे मामले में कई लोगों को सस्पेंड जरूर किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी अगर भीड़ कहीं पर इकट्ठा हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो एक डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम होती है वो कहाँ थी? क्योंकि देखा जाता है कि जब भी ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो जो वॉलंटियर्स की टीम होती है वो हमेशा साथ में खड़ी होती है। जैसा कि श्याम ने कहा कि बाउंसर्स ने वैसा व्यवहार नहीं किया जिससे कि भीड़ उग्र हो गई, तो निश्चित तौर पर ये सवाल खड़ा होता है बाबा पर और साथ में उनके समर्थकों पर, संचालकों पर, उन्होंने क्या किया भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। हालांकि देखिए, राज्य सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे, कल ही चीफ सेक्रेटरी को, साथ में डीजीपी को और राज्य सरकार के 2 मंत्रियों को वहां पर भेजा गया है, लेकिन फिर भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आना अभी बाकी है। बिल्कुल अविनाश, आप बने रहिए। हम एक बार फिर से शाम आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि सवाल लोगों के मन में कहीं ना कहीं सवाल जाहिर तौर पर बने हुए हैं। तो देखिए, ग्राउंड से लगातार हमारे जो संवाददाता हैं वो अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। कासगंज से अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक लौटूंगी, लेकिन हिमांशु कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या अपडेट है हिमांशु? और देखिए, मुख्यमंत्री के आने से पहले यहाँ पर एनएसजी कमांडो, उनकी जो पूरी टीम है वो यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पूरी तरह से उन्होंने अब इस स्थल को अपने कब्जे में ले लिया है, कह सकते हैं जिला अस्पताल को। और ये बारीकी से यहाँ पर जांच की जा रही है कि कहाँ से मुख्यमंत्री की एंट्री होगी, किस जगह वो जाएंगे, किन लोगों से मिलेंगे, तो उसको लेकर यहाँ पर ब्रीफ किया जा रहा है। एनएसजी कमांडो के जो लीडर है वो आगे हैं और वो सीधा बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोकल पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर तकरीबन 11 बजे विजिट करेंगे और जो घायल हैं उनसे यहाँ पर मुलाकात करेंगे उनके साथ। अब ये देखिए, उनको ऊपर ले जाया